श्री राधा कृष्णाय नमो नमः। सर्वप्रथम मैं भगवान श्री राधा कृष्ण के श्री चरण कमलों की वंदना करता हूँ। आप सभी भक्त और श्रोताजनों को भी सादर नमस्कार करता हूँ। ग्रंथ श्री राधा माधव चिंतन से आज हम उस अध्याय का श्रवण करेंगे जिसका शीर्षक है भगवान श्री कृष्ण का भूलोक में प्राकट्य, जो इस ग्रंथ में इस प्रकार से वर्णित है। भगवान स्वयं कहते हैं, मेरे प्राकट्य के रहस्य को न देवता जानते हैं, न महर्षिगण ही, न मे विदो सुरगना प्रभव, न महर्षय। तथापि उन्होंने अपने श्रीमुख से गीता में अपना जो परिचय दिया है उसका स्मरण करके हम अपने जीवन को और अंतकरण को परम पवित्र कर सकते हैं। उनका आत्म परिचय बतलाता है कि वे कर्मों से सर्वथा अलिप्त रहते हैं और कर्म फल के प्रति सर्वथा निष्प्रिय है। संपूर्ण यज्ञ तपो के भोक्ता, सर्वलोक महेश्वर, समस्त प्राणियों के सुहृद है। वे सर्वत्र व्याप्त है और समस्त अनंत चराचर जगत उनमें है। वे जल में, रस में, चंद्र सूर्य में, प्रकाश में, पृथ्वी के गंध में, जीव मात्र के जीवन, समस्त भूतों के सनातन बीज, बुद्धिमानों की बुद्धि, तेजस्वियों के तेज, बलवानों के काम राग विवर्जित बल है। अष्टधा जड़ अपरा और चेतन परा दोनों उनकी ही प्रकृति है। वे कर्तु, यज्ञ, स्वधा, औषध, मंत्र, आज्य, अग्नि, हवन, समस्त श्रौत, स्मार्त, कर्म और उनके साधन हैं। वे जगत के माता पिता, पितामह, धाता, जानने योग्य पवित्र ओमकार और वेद त्रयी हैं। वे ही गति, भर्ता, प्रभु, साक्षी, निवास, शरण्य, सुहृद, उत्पत्ति, प्रलय, सर्वधा, सर्वनिधान और अव्यय बीज है। वे ही सत्य है, असत है, मृत्यु है, अमृत है। वे सत भी नहीं है, असत भी नहीं है। वे सत असत दोनों से परे हैं। वे महापापी को अनन्य भाग होकर भजने पर तुरंत धर्मात्मा, शाश्वती शांति का अधिकारी और भक्त बना लेते हैं। उनका स्मरण करते हुए मरने वाला उन्हीं को निसंदेह प्राप्त करता है। संपूर्ण जगत उनके एक अंश मात्र में स्थित है। उनके सिवा किंचित मात्र भी दूसरी वस्तु नहीं है। सारा चराचर जगत सूत्र में सूत्र के मणियों की भांति उनमें गुथा है। वे आत्मा रूप से सर्वत्र सब प्राणियों के हृदय में स्थित है। वे अमृत, शाश्वत धर्म, एकांतिक आनंद और अविनाशी ब्रह्म की प्रतिष्ठा है। वे शर जगत से परे कूटस्थ अक्षर ब्रह्म से उत्तम और परम पुरुषोत्तम है। ये श्री कृष्ण का गीतोक्त संक्षिप्त आत्म परिचय है। इसके अतिरिक्त विभिन्न शास्त्र, वेद, उपनिषद, पुराण, इतिहास, सर्वदर्शी ऋषि मुनियों द्वारा रचित और अनुभवी महापुरुषों के द्वारा प्रणीत ग्रंथों एवं सफल जीवन महात्मा भक्तों संतों के अनुभव के अनुसार श्री कृष्ण पुरुषावतार, गुणावतार, लीला अवतार, मनवंतर अवतार, प्राभव वैभव और परावस्था अवतार, अंश कला अवतार, आर्च अवतार आदि सभी अवतारों के मूल अवतारी, चतुर्व्यूह में सर्वप्रथम वासुदेव, सर्वेश्वर, समस्त भगवत स्वरूपों के अंशी, सबके आदि, अनादि, निर्गुण स्वरूप, भूत गुणमय, निराकार, भौतिक आकार से रहित, अचिंत्य अनंत सद्गुण समुद्र, सर्वातीत, सर्वमय, सर्वगुणमय, सर्वजीव प्राण, युगपद, विरोधी गुणाश्रय, ज्ञान मूर्ति, अखिल प्रेमामृत सिंधु, षडेश्वर संपन्न, षोडश कलापूर्ण, परम प्रेम स्वरूप, रस स्वरूप, रसिक शिरोमणि, भक्त अनुग्रह कातर, भक्त भक्तिमान, हानो पदान रहित, नित्य सत्य, सचित में, भगवत देह रूप, दिव्य सचिदानंद घन, रस घन मूर्ति, परात्पर, पूर्ण पुरुषोत्तम स्वयं भगवान है। उन्हीं अचिंत्यानंत महिमामय, सदा स्वमय हिमा में सुप्रतिष्ठित भगवान ने आज के शुभ दिन इस धराधर धाम को पावन करने के लिए दिव्य अवतार धारण किया था। यह स्वयं भगवान का अवतरण था, इसलिए सिद्ध कृष्ण, केशव अवतार, नर नारायण अवतार, वामन अवतार आदि सभी इनके अंतर्गत है। समस्त पुरुष अंश कला विभूति तथा लीला शक्ति आदि अवतार इन्हीं में अधिष्ठित है। इन्हीं अज अविनाशी सर्वेश्वर का अवतार होने से यह अजन्मा का जन्म है। ये भगवान गर्भ में नहीं आए, मन में आए और इन्होंने अपने दिव्य स्वरूप में प्रकट होकर परम सौभाग्यशाली माता पिता को आश्चर्यचकित कर दिया। इनके जन्म और कर्म सभी दिव्य हैं। इन्होंने स्वयं कहा है, जन्म कर्म च मे दिव्यमेव यो वेत्ति तत्वतः त्यक्ता देह पुनर्जन्म नयति मामेति सो अर्जुन।
अर्जुन, मेरा जन्म और कर्म दिव्य है। इस प्रकार जो तत्व से जानता है वह शरीर का त्याग करके पुनर्जन्म को नहीं प्राप्त होता, मुझे प्राप्त होता है। जिसके जन्म का रहस्य जानने पर जानने वाले का जन्म नहीं होता, उसका वह जन्म दिव्य है, इसमें क्या संदेह है। वास्तव में भगवान का सच्चिदानंद में भगवत देह नित्य शाश्वत और हनोपादन रहित भगवत स्वरूपमय है, अप्रकृत ही नहीं परम दिव्य है। जन्म मृत्यु युक्त कर्म जनित और पंच भौतिक नहीं, इसी से यह नित्य है। इसमें सृजन विनाश की कल्पना ही नहीं है। इसलिए भगवान ने स्वयं गीता में मानव सदृश दिखने वाले इस सच्चिदानंद श्री कृष्ण विग्रह को प्राकृत मनुष्य देह मानने वालों को बुद्धिहीन और मूढ़ कहा है। वे वहां परम भाव भगवत स्वरूप की महिमा का संकेत करते हुए कहते हैं, वे बुद्धिहीन लोग मेरे सर्वश्रेष्ठ परम भाव नित्य चिदानंद विग्रह भगवत स्वरूप को न जानते हुए मुझ माया दृष्टि से व्यक्त न होने वाले भगवान को व्यक्ति भावपन्न मनुष्य मानते हैं। समस्त भूत प्राणियों के महान ईश्वर मुझ श्री कृष्ण के परम भाव भगवत स्वरूप को न जानते हुए मूल लोग मुझको प्राकृत मनुष्य देह धारण करने वाला समझते हैं। स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने प्रकट होकर अपनी लौकिक अलौकिक लीला से परम आदर्श की स्थापना की, अधर्म तथा अधर्मियों का नाश किया, धर्म की प्रतिष्ठा की, अर्जुन को निमित्त बनाकर गीता सरीखे ज्ञान भंडार का द्वार सबके लिए खोला, प्रेमियों के प्रेम सुधा रस का आस्वादन किया और उन्हें प्रेम रसवादन कराकर धन्य किया। उनमें सभी गुणों का, कलाओं का, योग सांख्य का, ज्ञान विज्ञान का पूर्ण लीला प्रकाश था। वे ही व्रजेश्वर, मथुरेश्वर और द्वारकाधीश है। आज उन्हीं का यह परम पावन प्राकट्य महोत्सव है। कुछ उच्च श्रेणी के परम वैष्णव महानुभाव की यह मान्यता अथवा अनुभूति कही जाती है कि स्वयं भगवान श्री कृष्ण जिस समय मथुरा में कंस कारागार में चतुर्भुज रूप से श्री वसुदेव देवकी के सामने प्रकट हुए थे, ठीक उसी समय नंद बाबा के घर पर भी इन यशोदा नंदन का प्राकट्य हुआ था। इसका विशद विवेचन अन्यत्र किया गया है। श्री नंद यशोदा का वात्सल्य प्रेम सर्वथा विशुद्ध था, उसमें ऐश्वर्य ज्ञान का लेश मात्र भी संबंध नहीं था। इससे उनके सामने भगवान दिव्य प्राकृत बालक के रूप में ही प्रकट हुए। उन्होंने कोई स्तुति प्रार्थना भी नहीं की। निश्चित अपने उदर से उत्पन्न पुत्र समझकर यशोदा ने उन्हें गोद में उठा लिया और नंद बाबा ने स्नान किया और वस्त्राभूषणों से सजकर वेदज्ञ ब्राह्मणों को बुलाकर स्वस्ति वाचन और अपने पुत्र का जात कर्म संस्कार कराया। देवता और पितरों की यथाविधि पूजा की, ब्राह्मणों को वस्त्र भूषणों से सुसज्जित 20 लाख गौवें दान दी, रत्नों से और स्वर्ण मंडित वस्त्रों से ढके 7 तिल पर्वत दान किए, बड़े बड़े विचित्र मंगल में बाजे बजवाए और आनंद मत होकर वे तथा गोपगण एक दूसरे पर दही दूध घृत तथा जल उड़ेलने लगे, एक दूसरे के मुख पर मक्खन पोतने लगे तथा मक्खन उछाल उछाल कर उन्होंने महान आनंद महोत्सव मनाया। वही नंद बाबा का दधि कांदो महोत्सव आज भी मनाया जाता है। कंस कारागार में तो किसी उत्सव को स्थान ही नहीं था, अतः भगवान यशोदा नंद के यहाँ उनके मन के विशुद्ध भाव अनुसार ही प्राकृत बालक रूप में आविर्भूत हुए। सर्वभवन समर्थ कर्तु मन्यार्थ कर्तु शक्तिमान के लिए दोनों जगह एक साथ प्रकट होना तनिक भी असंभव नहीं है। जो भगवान करोड़ों गोप्रमणियों के साथ एक ही समय रासमंडल में दो दो गोपियों के बीच एक एक रूप से प्रकट हो गए थे, द्वारका में जो हजारों रानियों के राजप्रसादों में प्रत्येक रानी के यहाँ नारद जी को विविध लीला करते हुए दिखाई दिए थे, वे भगवान एक ही साथ गोकुल में भी प्रकट हो सकते हैं और कंस कारागार मथुरा में भी। क्या, कैसे, क्यों हुआ, यह तो श्री भगवान ही जानते हैं। अपने तो उनकी लीला स्मृति से अंतकरण को पवित्र करना है। वात्सल्य स्नेह राज्य में ऐसा माना जाता है कि श्री नंद यशोदा भगवान के नित्य पिता माता है। लीला धाम में भगवान सदा ही इनके पुत्र रूप में अवतरित हुआ करते हैं। इनके इस लीला जीवन की बड़ी सुंदर कथा है। गोपराज श्री नंद समस्त समृद्धियों से संपन्न थे, पर उनके पुत्र नहीं था। उनकी अवस्था ढल गई थी, चौथापन समीप था, अतः प्रेमी हृदय व्रजवासियों की आशा लता क्रमश उगती जा रही थी। इसलिए उपनंद आदि वृद्ध गोपों ने परामर्श करके एक पुत्रेष्ठ यज्ञ का आयोजन किया।
सबने यज्ञ पुरुष से गोपराज नंद को पुत्र प्रदान करने की प्रार्थना की। इधर बाहर यज्ञ हो रहा था, ब्राह्मणों की वेद ध्वनि से आकाश मुखरित था। उधर गोपराज नंद अंतपुर में यशोदा से कह रहे थे, यशोदा रानी, इस यज्ञ के फल स्वरूप मेरे पुत्र नहीं होगा। मन में पुत्र की कामना भी है और पुत्रेष्ट यज्ञ में मेरा विश्वास भी है, परंतु मेरे मन में जिस प्रकार के पुत्र की वासना सदा जागृत है, उस प्रकार का पुत्र प्रदान करना कर्म जनित अपूर्व के लिए सहज नहीं है। यज्ञादि कर्मों के सभी फल चंचल है। मैं जिसको सदा अपने पुत्र रूप में देखना चाहता हूँ, वह अचल है। कर्म के फल स्वरूप उसे प्राप्त करने की आशा दुराशा मात्र है। वह कर्म का फल है ही नहीं। मैंने जिसको अपने मनोरथ पर बैठाया है और जिसको स्वप्न में देखा है, वैकुंठाधिपति नारायण भी उसके समान सुंदर नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि इस सौंदर्य का जिसके हृदय ने एक बार भी स्पर्श कर लिया है, उसका चित्त किसी प्रकार भी दूसरी ओर आकृष्ट नहीं हो सकता। ब्रजराज की यह बात सुनकर यशोदा रानी ने अत्यंत उत्कंठा के साथ स्वप्न की बात पूछी। इस पर नंदराज ने कहा, देवी, तुम मेरे नित्य सहधर्मिणी हो, सुख दुख की नित्य संगिनी हो, तुमसे क्या छुपाऊं। अब तक मैंने इसको असंभव समझकर ही तुमसे नहीं कहा था, क्योंकि ऐसी असंभव बात का कहना पागलपन ही माना गया है। पर आज तुम्हारे अनुरोध को न टाल सकने के कारण मैं तुम्हें बता रहा हूँ। सुनो, मैंने स्वप्न में तथा मनोरथ में सदा सर्वदा ही मैं देखता हूँ दिव्याति दिव्य नीलमणि सदृष्ट श्याम सुंदर वर्ण एक बालक, जिसके चंचल मनोहर नेत्र अत्यंत विशाल हैं, तुम्हारी गोद में स्थित होकर तुम्हारे दुग्ध स्त्रावी पयोधरों का दुग्ध पान कर रहा है और भांति भांति के खेल कर रहा है। उसे देखकर मैं अपने आप को खो देता हूँ। सोता हूँ या जागता हूँ, कुछ भी पता नहीं चलता। यशोदे, सत्य बताओ, क्या कभी तुमने भी स्वप्न में इस बालक को देखा है? स्वामी की बात सुनकर यशोदा आनंद विहल होकर गदगद कंठ से कहने लगी, ब्रजराज, सचमुच मैं भी ठीक ऐसे ही बालक को सदा अपनी गोद में खेलते देखती हूँ। स्वप्न में उसे स्तनपान कराती हूँ, लाड़ प्यार करती हूँ। मैंने भी अति असंभव समझकर ही संकोचवश कभी आपको यह बात नहीं बताई थी। कहाँ मैं आभीर स्त्री और कहाँ दिव्य स्पर्श मणि। ब्रजराज नंद ने फिर कहा, मैंने असंभव समझकर इस वासना को मन से निकालने की बड़ी चेष्टा की, पर किसी प्रकार भी इस असंभव वासना की निवृत्ति नहीं हुई। ज्ञात होता है कि अकल ब्रह्मांड की सृष्टि करने वाले भगवान नारायण की कृपा दृष्टि से ही यह अदृष्ट और अश्रुत वस्तु हमें दृष्टि गोचर हो रही है। नारायण कृपा करे ना तो इस असंभव वासना का निवृत्त होना कठिन है और ना इस दुर्लभ वस्तु का सुलभ होना ही असंभव है। उनकी जैसी इच्छा होगी वैसा ही होगा। तदंतर नारायण सेवानिष्ठ यशोदा की सम्मति से नंद यशोदा दोनों ने तन मन वचन से श्री नारायण चरण शरणापन्न होकर एक वर्ष के लिए श्रीहरि की अत्यंत प्रिय द्वादशी के दिन यथाविधि व्रत करने का नियम लिया और व्रत आरंभ कर दिया। नंद यशोदा के द्वादशी व्रत की संख्या वृद्धि के साथ ही साथ स्वप्न में देखे हुए दिव्यातिदिव्य परम सुंदर बालक को पुत्र रूप में प्राप्त करने की दंपत्ति की लालसा भी बढ़ती गई। अब परम व्याकुलता की परिस्थिति हो गई। वार्तानुष्ठान सर्वाग्यपूर्ण संपन्न हो गया। तब एक दिन उन्होंने सामान्य निद्रा के समय स्वप्न में अपने इष्ट देव चतुर्भुज शंख चक्र गदा पद्मधारी भगवान नारायण को देखा। भगवान नारायण उनके समीप आकर कृपापूर्ण दृष्टि से उनकी ओर देखते हुए बड़ी मधुर वाणी में बोले, अहो नंद यशोदे, तुम मुझ में आसक्त और मेरे परम भक्त हो। तुम इतने निर्वर्ण और खिन्न होकर क्यों कलाय पान करते हो? सुनो, जो असत कुसुम के सदृश श्याम सुंदर सुकुमार कुमार तुम्हारी अनुभूति का विषय बनकर तुम्हारे पुत्र रूप में तुम्हारे मन में नित्य निरंतर स्फुरित होता है, वो तो तुम्हारा ही अनुवर्ती है। जगत में वात्सल्य प्रेम का प्रचार करने के लिए मेरी प्रेरणा से तुम्हारे ही अंश द्रोण और धरा के रूप में स्वर्ग में आविर्भूत होकर प्रत्येक कल्प में तीव्र तपस्या किया करते हैं। उनकी तपस्या का फल ब्रह्मादि के लिए अलभ्य है। उन्होंने तपस्या करके जो फल प्राप्त किया है, ब्रह्मादि के लिए उसका प्राप्त करना तो दूर रहा, उनके निवास स्थान पर बसने पर सौभाग्य प्राप्त करने पर भी ब्रह्मा अपने को कृतार्थ मानते हैं। आदि वचनों से ब्रह्मा ने स्वयं इसको स्वीकार किया है।
तुम्हारे अंश द्रोण और धरा रूप से तप करके जिस फल को प्राप्त करना चाहते हो उसी फल का आस्वादन करने के लिए तुम दोनों स्वयं पृथ्वी पर प्रकट हुए हो। तुम तनिक भी चिंता मत करो, शीघ्र ही तुम लोगों का वह सुंदर मनोरथ सफल होगा। गोपराज नंद श्री नारायण के इन कृपा देश वचनों से परम आश्वान्वित होकर प्रतिक्षण उस मनोहर बालक को पुत्र रूप में प्राप्त करने की प्रतीक्षा करने लगे। यही स्थिति श्री यशोदा जी की थी। इन्हीं दोनों एक दिन एक अर्धवृद्धा तपस्विनी एक स्नातक ब्राह्मण बालक को साथ लिए गोपराज नंद की सभा में पधारी। दूर से ही देखकर सभी सभासदों को लगा कि ये कोई महान प्रभावशालिनी तपस्विनी है। सब लोगों ने खड़े होकर हाथ जोड़े और बड़े आदर के साथ आसन आदि देकर पूछा, देवी आप कौन है? आपको देखने पर ऐसा लगता है मानो आप साक्षात भगवान की शक्ति योग माया है, और आपके साथ का यह बालक ऐसा प्रतीत होता है मानो मुनि नारद जी ही हो बालक मूर्ति धारण करके हम लोगों के कल्याणार्थ यहाँ पधारे हैं। गोपराज के सभासदों की बात सुनकर तपस्विनी ने मुस्कुराकर कहा, मेरा नाम पौर्णमासी है। मैं तपस्विनी और देवज्ञा हूँ। मेरे साथ के इस बालक का नाम मधुमंगल है। बालक स्नातक है। इसे देखकर नारद का स्मरण होना उचित ही है, क्योंकि इस बालक की प्रवृत्ति सचमुच नारद ऋषि के समान ही है। तपस्विनी की बात सुनकर गोपराज सभा के सदस्यों ने हाथ जोड़कर कहा, देवी हम आपकी सेवा करने योग्य बिल्कुल ही नहीं है। इस पर भी आपने हम लोगों पर इतनी महती कृपा क्यों की है, कुछ समझ में ही नहीं आता। इसके उत्तर में तपस्वी ने कहा, बहुत शीघ्र ही तुम लोगों का कोई एक अनिर्वचनीय सौभाग्य उपस्थित होने वाला है, इसलिए मैं यहाँ आई हूँ। तदंतर सबके पूछने पर पौर्णमासी जी ने बताया कि तुम लोगों के प्राणाधिक प्रियतम गोपराज नंद के एक पुत्र होगा। वह पुत्र अखिल जगत को आनंद सिंधु में निमग्न कर देगा। पौर्णमासी की बात सुनकर सभी परमानंद से उल्लसित और पुलकित होकर गदगद वाणी से कहने लगे, देवी आपके शुभ आगमन से हमारा यह वृद्धहीन महान तीर्थ हो गया। हम आपके लिए कृष्ण कांति के एक पर्णशाला बना देंगे, आप उसी में निवास करें। पौर्णमासी जी भी बोली, तुम्हारा यह प्रतिश्रुति वाक्य श्रुति वाक्य के सदृश ही है। यह वाक्य नव्य अभी अभी उच्चरित होने पर भी अव्यभिचारी सत्य है। मेरा निवास कृष्ण कांति के ही होगा। तुम्हारे मुख से यमुना तीरे ना निकलकर कृष्ण कांति के शब्द निकला है। इससे प्रतीत होता है कि इस नंद का नाम कृष्ण होगा और वह महान प्रभावशाली होगा। उसके प्रभाव की बात क्या बतलाऊं। उसके प्रभाव से परस्पर विरोधी वस्तुओं में कोई विरोध नहीं रह जाएगा। नंदन के जन्म ग्रहण करने पर पृथ्वी में निर्दान नवता, सदा नवता, सर्वगुणातीत निर्गुणता, सकिंचनता, निष्किंचनता आदि परस्पर विरोधी प्रतीत होने वाले कर्मों का एक समावेश हो जाएगा। इसका तात्पर्य यह है कि श्री कृष्ण के आगमन से पृथ्वी दानव शून्य हो जाएगी। वे पृथ्वी के समस्त दानवों का विनाश कर देंगे, अतः निर्दान नवता सिद्ध होगी। नंदन की अनंत मधुर गुणावली का पृथ्वी के भाग्यशाली व्यक्तियों द्वारा नित्य नव रूप में आस्वादन होगा, अतः सदा नवता होगी। पृथ्वी के लोग विद्यादि गुणों से विभूषित होने पर भी नंदन के संबंध के कारण सत्व रज तम इन प्रकृत गुणों से अतीत हो जाएंगे। इस प्रकार सगुणता और निर्गुणता दोनों सिद्ध होगी और भगवत सेवार्थ शरीर निर्वाह के किंचित विषय युक्ता संकिंचनता होने पर भी भक्ति के संबंध को लेकर सर्वथा निष्किंचनता होगी। यो एक ही समय परस्पर विरोधी वस्तुओं का सम्मेलन हो जाएगा। पौर्णमासी देवी के लिए कालिंदी तट पर पवित्र पर्णशाला का निर्माण हुआ और नंदन की दर्शन अभिलाष से मधु मंगल सहित वे वहां रहने लगी। ये पौर्णमासी देवी देवर्षि नारद जी की शिष्य और श्री कृष्ण के अध्यापक संदीपनी मुनि की माता थी। ये महान शक्तिमती थी और श्री कृष्ण की मधुर लीला का सब प्रकार से समाधान किया करती थी। मधुमंगल इन पौर्णमासी देवी का पौत्र और श्री सांदीपनी जी का पुत्र था। वह भगवान श्याम सुंदर का प्रिय सखा था तथा परिहास सरिक बड़ा विनोदी था। श्री कृष्ण की गोष्ठी लीला तथा गोपंगनाओं की सूर्य पूजादि लीलाओं में इसका नाम आया है। यही मस्खरे मनसुखा के नाम से प्रसिद्ध हैं। भगवान पहले वसुदेव जी की भांति नंद बाबा के हृदय में आए। फिर एक दिन यशोदा मैया ने स्वप्न की भांति अनुभव किया
कि वह पहले स्वप्न में दिखा हुआ बालक एक बिजली सी चमकती हुई बालिका के साथ नंद हृदय से निकलकर उनके हृदय में प्रवेश कर रहा है। बस तभी से यशोदा के दिव्य भगवत भाव में गर्भ लक्षण प्रकट होने लगे और 8 महीने के अनंतर भाद्र मास की कृष्ण अष्टमी के मंगलमय दिन आनंद में श्री गोविंद के प्राकट्य से पृथ्वी स्वर्ग आकाश वायु आदि सभी परमानंद रस में निमग्न हो गए। आज इस परमानंद रस सागर में डूबकर हम सभी उनके चरण कमलों में प्रार्थना करें। सजल जलद नीलाभ श्याम तन परम मनोहर गोरोचन चर्चित तमाल पल्लव सम सुंदर गोल भुजा आचानु प्रलंबित मद मनोजहर कंकन केयुरादि विभूषित परम रम्य वर गुंजावली परिवेष्टित सुमन विचित्र सुशोभित चूड़ा मंडित रत्न मुकुट शिखी पिच्छ नवल युत गुंगराली अलकावली नील कपोल सुचुंबित कुंडल धुति कमनीय गंड आभा पर उच्चलित बिंबा फल बंदूक पुष्प के सुषमा हारी अरुण अधर पर मधुर मुरलिका मंजुल धारी हास मधुरतम त्रिभुवन मोहन अति मधुकारी नासा अग्र सुराजित मुक्ता मणि सहकारी बिंधे नेत्र गोपी कटाक्ष सरस से शोभित नृत्य जिनके भू चालन से गोपीगण उन्मादित सहज त्याग सब भोग निरंतर सुख सेवारत श्यामा श्याम सुखैक वासना अति मन अतुलित रेत्रात्रय रेखात्रय रजित सकुंठ में खेल रही कल स्वयं संयुत मूर्छना राग रंगनिया निर्मल कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। बोलो आनंद कंद भगवान श्री कृष्ण चंद्र की जय। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। इस प्रकार से ग्रंथ श्री राधा माधव चिंतन से आज के अध्याय की संपन्नता होती है। श्रवण करने के लिए और अपना बहुमूल्य समय देने के लिए आपको धन्यवाद। त्रुटियों के लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। श्री राधा कृष्णाय नमो नमः।